हेलो हेलो एवरीवन, हाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हम लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, ये दोपहर या शायद सुबह का टाइम हो रहा था। नहीं, ये इवनिंग का टाइम हो रहा था। तभी यहाँ पे बाबू को सुला दिए हैं और इसको देखिए, सोने की आदत इसकी देखिए। इसको अगर सीधा भी सुलाते हैं ना तो इसी तरफ पलटी मार लेता है और थोड़ा सा उसका हिप उठा हुआ रहता है और उसी तरह पूरा पलट के चेस्ट के साइड करके सोता है। अगर सीधा कर दो ना तो फिर उठ जाएगा और रोने लगेगा, इसी तरह करता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा मैं रात के टाइम पे मिल रही हूँ आप सभी से। और यहाँ पे देखिए, अभी फ़िलहाल मुझे अंडा भुजिया बनाना है, क्योंकि दोपहर को मेरे रायपुर के एक चाचा हैं जो कि आए थे घर, किसी मतलब एक अंकल को लेके। क्योंकि देखिए, उनके लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, तो यहाँ पे बात उत करने के लिए यहाँ आए थे। तो पापा तो नहीं थे, पापा दीदी के ससुराल गए हुए थे, तो उनकी वजह से जल्दी भी आ गए थे। तो उनके लिए यहाँ पे दोपहर को हम लोग बनाए थे चिकन। और अभी रोज मतलब 2 टाइम तो चिकन नहीं दे सकते हैं ना, तो मम्मी बोली कि अंडा की भुजिया बना देंगे करके, तो वही बस बनाना है। और अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है, करीब जैसे कि जून लास्ट तक ही चलेगा। जुलाई पे तो बारिश पूरा अच्छे से स्टार्ट हो जाता है, तो खेत का ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग के गांव पे बस जून लास्ट तक ही शादी का डेट रहता है, बस उतना ही। तो उसी का ही ध्यान रखते हुए जिनको शादी जिस साल करवाना होता है, तो वो अक्टूबर या नवंबर से ही शुरू कर देते हैं शादी के लिए। शादी का मतलब डेट तय करना, तो बस वही सब। और गांव पे एक मतलब दादाजी भी हैं जो कि शादी का डेट फिक्स करवाते हैं। हम लोग के गांव पे नियम है, गांव का नियम है कि एक दिन पे दो दो शादी नहीं हो सकता है। एक दिन पे 2 बारात नहीं जा सकते हैं, या 2 मतलब लड़की जो लाते हैं ना बारात जाके लेके आना, वो सब नहीं हो सकता है। एक दिन में शादी ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अंडा भुजिया मेरा बन गया है। और शादी इसलिए नहीं होता है पता नहीं क्यों, लेकिन गांव का नियम है ये कि हम लोग के गांव पे एक दिन में 2 शादी नहीं हो सकती है, चेंज करके करवाना होता है। किसी को अगर शादी करवानी होती है तो एक दिन में नहीं होती है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब शगुन शायद ऐसे कुछ मानते हैं, बोलते हैं, मुझे उतना नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और आज सुबह से ही 4 बजे से मैं उठ गई थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था सुबह 4 बजे से ही। क्योंकि मम्मी और मेरी दीदी, बाबू, अनीसा तो नहीं आई है अभी घर, तो सब लोग ना हॉल पे सोते हैं, छत वाले घर पे। और मैं सोती हूँ, हम लोग का जो पुराना वाला छप्पर घर है, जॉइंट है दोनों घर, तो उधर ही सोती हूँ मैं। उधर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए मैं उधर ही चली जाती हूँ अकेले सोने के लिए। तो बारिश हुआ था कल, मतलब सुबह ही हुआ था आज, सॉरी, सुबह 4 बजे हुआ था। तो मतलब टपकता है छप्पर से पानी, तो उसी का ध्यान रखने के लिए, धान वगैरह रखा हुआ है ना, उसी का ध्यान रखने के लिए रात को 4 बजे, 3:30 बजे से जग गई थी और फिर सो भी नहीं पाई थी। उसी तरह यहाँ पे देखिए कितना सारा पानी। और मेरी चाची की यहाँ छत पे मतलब पानी जम गया था, पत्ता वगैरह था, तो उसी को मैं हटा दी थी पानी जाने के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, धूप भी निकलने लगा है। सुबह सुबह ना थोड़ा सा बारिश हुआ था, बहुत ज़्यादा, 4 बजे के आसपास। और कल शाम को हम लोग मतलब मम्मी और पापा दोनों लोग ना बाबू को वो लेके हॉस्पिटल लेके गए थे, क्योंकि उसका तबीयत सही नहीं था। उसको वॉमिटिंग बहुत हो रहा था और लूज़ मोशन भी हो रहा था, उल्टी बहुत हो रहा था, तो इसीलिए लेके गए थे। थोड़ा सा भी दूध पी ले रहा था ना तो उल्टी हो जा रहा था उसको, तो इसीलिए उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। और मेरा जो मोबाइल है वो मम्मी को मैं दी थी लेके जाने के लिए, क्योंकि पापा दीदी के गांव गए हुए थे कल, तो इसी वजह से फ़ोन ना उधर ही छोड़ के आ गए, तो इसीलिए मुझे अपना फ़ोन देना पड़ा था, लेके गए थे, तो इसलिए मैं कुछ भी शूट भी नहीं कर पाई थी। और अभी मैं आप सभी से बता रही हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है, कल रात को ही आ गए थे हॉस्पिटल से। मम्मी लेके गए थे और पापा दोनों लोग बाइक पे ही लेके गए थे, तो बस वही सब। और अभी बाबू 4 बजे के आसपास जब बारिश हुआ था ना, तो तभी उठा था और अभी बहुत रो रहा था, बहुत। और फिर सोया हुआ है, मालिश कर दिए हैं दीदी, तो उसके बाद सो गया वो। और बस अभी मैं छत पे आई थी, वीडियोस अपलोड करना था, तो चलिए
वीडियोस अपलोड कर देती हूँ और फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी आप सभी से। और उसके बाद फिर ये नाइट का टाइम हो रहा है। मैं मतलब क्लास जाती हूँ ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है बीच बीच में ब्लॉग्स वगैरह शूट करने के लिए। और मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कैमरा को फेस करके ही ब्लॉग शूट करूँ, जिस तरह से सब लोग ब्लॉग बनाते हैं उसी तरह, तो नहीं हो पाता है। और अभी फ़िलहाल क्लास चली जाती हूँ तो फिर ब्लॉग भी नहीं बन पाता है, लेकिन मुझे दोनों साइड पे ध्यान देना है, बस वही सब। और यहाँ पे देखिए अभी आलू जो है दाल में ही मम्मी कट करके डाल दी थी। आलू की चोखा बनाना है, जैसे कि आलू हम लोग चटनी बोलते हैं, चलो वही सब बोलते हैं हम लोग। तो आलू की चोखा बनाना है, तो मम्मी कुछ आलू जो था वो ना दाल पे ही मिक्स करके उसको उबाल दी थी, तो वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और इसको किस तरह से बनाऊंगी देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। दाल के साथ दाल को तड़का लगा दूंगी और फिर उसके बाद मैं आलू की चोखा बनाऊंगी और सिंपल तरीके से बनाऊंगी। और एक दो बार बनाई भी हूँ, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता भी होगा किस तरह से बनाते हैं। एक बार समोसा बनाई थी तो इसी तरह ही बनाई थी। और एक बार कचौड़ी की टाइप बनाई थी, जो मैदे से बनाई थी, तो तभी भी इस तरह से बनाई थी। तो मतलब सिंपल से आज बनाऊंगी, ज़्यादा उतना जो भी डालती हूँ वो नहीं है, मसाला ज़्यादा नहीं है घर पे, तो सिंपल से ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे पानी थोड़ा सा लेके मैं पहले आलू को साफ़ करके धो ले रही हूँ। वैसे तो धुला हुआ ही मम्मी धुल के ही कट करके डालती हैं, तो बस वही सब। और यहाँ पे बाबू सो गया था तो मम्मी कैसे पकड़ी हुई है और वो चुप है, देखिए किस तरह से। और इसको सुलाना है अभी तो। इवनिंग का अभी रात का टाइम हो रहा है ना, वही सब 7 या 7:30 बजे, उसी टाइम पे ही बाबू सो जाता है। और तब तक मैं किचन का भी काम कर लेती हूँ, दीदी मालिश वालिश कर देती है बाबू को और सुला देती है। तो मम्मी उसको खाना जो भी बिस्किट वगैरह या सेरेलैक तो अभी नहीं खिला रहे हैं, चावल की जो पाउडर है ना, चावल भुना हुआ पाउडर, वही सब हम लोग थोड़ा सा ग्राइंड करके रखे हुए हैं, उसी को पानी में, गर्म पानी में अच्छे से उबाल के उसी को खिला देती है मम्मी। तो अभी बाबू को सुलाना है, तो मैं यहाँ पे चटाई डाल रही थी, पट्टी बोलते हैं हम लोग, तो उसी को डाल रही थी। मम्मी बोले नहीं खटिया लेके आओ, उसी पे ही सोएंगे बोल के। तो यहाँ पे देखिए खटिया किस तरह से हम लोग डालते हैं। एक खटिया मैं इस तरह से डाल देती हूँ, सोफ़ा पूरा इधर उधर हो गया है क्योंकि अभी टीवी देखने के लिए सब लोग आए थे तो इधर उधर गिर गया है। तो यहाँ पे एक खटिया में डाल दी हूँ, बाबू का कपड़ा झाड़ के इसी तरह मतलब डालते हैं, नहीं तो चींटी वगैरह भी क्या हो ना हो, इसीलिए डर लगता है। तो अभी एक खटिया हो गया, यहाँ पे मम्मी सुला दी है। उधर साइड पे सोफ़ा है ना, तो बाबू इधर उधर पलट के भी सोता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग पीलो सब पूरा ना इधर उधर करके देते हैं ताकि ना गिरे वो। और उधर साइड पे बाबू को सुला दिए हैं और इधर साइड पे और एक खटिया जॉइंट होके लगाते हैं जहाँ पे दीदी सोती है, तो ना बाबू का गिरने का चांस नहीं होता है, वो कुछ सेफ रहता है वो पूरा। और ऊपर साइड पे पिलो वगैरह हम लोग डाल देते हैं ताकि वो इधर उधर पलट के सोता है ना, तो उसको कोई दिक्कत ना हो, गिर ना जाए नीचे। वैसे तो गिरा नहीं है आज तक कभी, क्योंकि हम लोग उसका ध्यान रखते हैं बहुत। तो आप लोग भी इस तरह से कभी मतलब कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम लोग उसका ध्यान रखते हैं तो इसीलिए वो कभी गिरता नहीं है। लेकिन कोई इसी तरह से मत करिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आलू जो है मैंने छील लिया था। और अभी रात का टाइम हो रहा है, कड़ी पत्ता नहीं था, तो मैं बहुत बोलने के बाद मम्मी कड़ी पत्ता लेके आई हैं। बोलते हैं कि कड़ी पत्ता रात को मतलब पेड़ ही नहीं छूना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन फिर भी मम्मी जाके लेके आई थी, क्योंकि इसके बिना टेस्ट नहीं है, मसाला तो घर पे भी नहीं था इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने मिर्च, सरसों और प्याज और कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद हल्दी और धनिया पाउडर बस उतना ही डाली हूँ, क्योंकि घर पे जीरा पाउडर भी ख़त्म हो गया है, सब ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए। और उसके बाद ये गरम मसाला थोड़ा सा था, जो मीट मसाला बोलते हैं वही, तो उसी को मैंने डाल दिया है। और बस थोड़ी देर भूनने के बाद यहाँ पे आलू जो मैंने मैश करके रखा हुआ है, पहले मैं छील ली थी पानी से डाल के, पानी पे मतलब इसलिए डाली थी ताकि गर्म था, छीलने में आसानी हो ठंडा होके। तो फिर उसके बाद छीलने के बाद इसको मैश कर दी थी और अभी इसको डाल दूँगी। और बस अभी हल्का सा नमक इसके ऊपर डालूँगी और अच्छे से इसको मिला लूँगी, इतना ही। और हम लोग के घर पे जो मसाला होता है ना, हम लोग कभी कभार जीरा पाउडर यूज़ करते हैं, आप लोग को पता भी होगा, देखते होंगे मेरा ब्लॉग तो, क्योंकि जीरा भून के उसका पाउडर बना के वही यूज़ करते हैं। या फिर पापा टिटलागढ़ से
जो मसाला लेके आते हैं वही सब यूज़ करते हैं, लेकिन वो सब ख़त्म हो गया है। तो धनिया पाउडर और हल्दी मैं बस डाली हूँ, और कड़ी पत्ता इसका टेस्ट बढ़ा देता है। और इस पे देखिए अभी ये रेडी हो गया है। मुझे लहसुन डालना था लेकिन लहसुन मैं भूल गई। तो देखिए इस तरह से बनता है। आप चाहें तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी। और कड़ी पत्ता स्किप मत करिएगा। खाना मेरा बन गया है, आलू चोखा। बस अभी मुझे मेरा जो क्लास का डायग्राम है, मतलब होमवर्क जो मुझे मिला है, वो मुझे अभी फ़िलहाल करना है। अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि दोपहर को मैं पूरा सो गई थी। पूरा आने के बाद थक गई थी। चाहत आई थी ट्यूशन के लिए, उसको ट्यूशन करवाने के बाद मैं पूरा सो गई थी। ऐसे सो गई थी कि मम्मी बार बार मुझे उठा रही थी, फिर भी नहीं उठ रही थी। पता नहीं कितना 10-12 दिन का नींद पूरा जमा करके रखी हूँ और सोई हूँ, ऐसे लग रहा था। और फिर उसके बाद दुकान पे थोड़ी देर के लिए चली गई थी, और अभी आके खाना बनाई हूँ। 4-5 दिन हो गया है ना, मतलब हम लोग 10-10:30 बजे ऐसे खाना खा रहे हैं। इतना पूरा लेट हो जा रहा है। लेकिन आज मैं जल्दी बना दी हूँ, 8 बज गया है, और अभी खाना खाने के लिए बोल दूँगी और बर्तन वगैरह सारा धो दूँगी। लेट हो जाता है खाना खाने में, और फिर बर्तन धोने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं बोल दी थी कि आज जल्दी से खाएंगे करके। तो चलिए मेरा काम मैं कर लेती हूँ, और देखते हैं, कुछ करना होगा तो शेयर करूँगी।